हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से एक नए टॉपिक में आपके सामने हाजिर हूं और टॉपिक आप देखेंगे आज तार्किक वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चंस को, लॉजिकल वेन्यू डायग्राम्स। इससे पहले आपने वेन्यू डायग्राम देखे थे जिनमें आपको कुछ चित्र दिए जाते थे और उनके आधार पर चाहे से वो वास्तविक काल्पनिक कैसी भी बातें हो उस चित्र के हिसाब से ही आप उत्तर देते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वास्तविक तर्क के आधार पर सर्किल डायग्राम, वेन्यू डायग्राम किस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें नए नए वर्ड आने वाले हैं और नए नए वर्डों के कॉम्बिनेशन आपको ढूंढने पड़ेंगे और उनको चित्रित करना पड़ेगा कि ये कौन से संबंध को पूर्णतया ढंग से निरूपित कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द वेन्यू डायग्राम। एक ऐसा वेन आरेख का चयन करना है जो वर्गों के लिए समूह के बीच संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तीन शब्द आपके सामने दिए गए हैं। पहला शब्द है सेव, भोजन, फल। इन तीनों को आपको इस प्रकार से रिलेट करना है कि तीनों के समूह आपको देखने वाले को ऐसे लगे कि हाँ भाई, ये भोजन का दायरा है, ये फल का दायरा है और ये सेव का दायरा है। तो यहां से जो सर्वोत्तम निरूपण होता वो क्या होता, सबसे पहले आपके पास में भोजन का दायरा होता। ये भोजन का वर्ग हो गया, ये भोजन का इलाका हो गया सारा। अब भोजन के अंतर्गत आते हैं फल। सभी फल हैं वो भोजन के अंतर्गत ही हैं, फूड ही हैं वो सारे। तो फल आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा भोजन के अंदर, यानी भोजन से बाहर की ओर फल नहीं होगा। फिर सभी सेव हैं वो फल हैं, सभी सेव हैं वो फल हैं। तो फल के अंदर कंप्लीटली सेव आ जाएगा। तो यहां से जो आपका सही राइट आंसर होता है इनके संबंध का वो होता सी ऑप्शन। ये बहुत आसान था क्योंकि बाहर वाला जो सर्किल है वो भोजन का हो गया, भोजन के अंदर कंप्लीटली फल हो गए और फल के अंदर पूर्णतया से सेव हो गया। जैसे फल, सेव और ऑरेंज होता, आपके पास में होता फल तो ये फल हो जाता, इसमें सेव और ऑरेंज दो अलग अलग फल होते तो फल के दायरे में उन दोनों को अलग अलग दर्शाएंगे। कुछ हिस्सा सेम हो तो उसे सेम काटते हुए दर्शाएंगे। तो ये चीजें चार ऑप्शन को देखकर आप जज करेंगे कि उन तीनों शब्दों के बीच में जो अच्छा सा अच्छा कनेक्शन है वो कौन सा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार देखा होगा, काफी बार इसे पूछा गया है। राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, ढेरों बार इस क्वेश्चंस को आपसे पूछा गया। तो चलिए लगाते हैं कि इसका सही संबंध क्या होगा। अपराधी की कैटेगरी में चोर आते हैं और पॉकेट मार होते हैं, वो चोर के ही अंतर्गत आते हैं। तो आपके पास में एक अपराधी होगा, अपराधी का घेरा, अपराधी के अंदर कंप्लीटली चोर होंगे और चोर के अंदर पॉकेट मार। तो आपका राइट आंसर जो होता वो ए ऑप्शन होता। कुछ प्रश्न की आप प्रैक्टिस आज मेरे साथ देखने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएं, दिए गए शब्दों को ही रिलेट करें। तीन शब्द, चार शब्द जो भी आपको दिए गए हैं उन्हीं का वेन आरेख में लगाने की कोशिश करें, उनको देखें कि वास्तविकता में कैसे रिलेट होते हैं। अपवादों को आप हैंडल नहीं करें क्योंकि कई बार आप अपवाद वगैरह के पीछे भी पड़े रहते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो तर्क थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, आप फालतू की चीजें सोचोगे उतना ही ज्यादा उसमें फंसते रहोगे। तो चीजें जैसी दिख रही हैं उसको एज इट इज सोचने का प्रयास करें और थोड़ा सा सरल और सटीक सोचने का प्रयास करें आप। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, महीना, दिन, मिनट। महीना, दिन और मिनट किस प्रकार से रिलेट होते हैं, यानी महीने में दिन होते हैं कि दिन में मिनट होती हैं कि कैसे। तो आप कह सकते हैं एक महीने का सर्किल होगा, उसके अंदर दिन होंगे कंप्लीटली और दिन के अंदर पूर्णतया मिनट होंगी। तो इसका सही ऑप्शन ए राइट आंसर आपका होता और उसे लगाते तो आपका उत्तर सही माना जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसी प्रकार के कुछ बेहतरीन से 30-40 क्वेश्चन आज आप मेरे साथ देखेंगे। चौथा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, हवा महल,
राजस्थान और जयपुर, ये तो बहुत आसान है। आप यदि राजस्थान में रहते हैं तो इससे सिंपल चीजें तो कुछ मिल ही नहीं सकती। आप ये कह सकते हैं सर एक राजस्थान का सर्किल होगा, ये वेन डायग्राम ये राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, राजस्थान के अंदर है वो जयपुर होगा, राजस्थान के अंदर पूर्णतया जयपुर अंदर, और जयपुर के अंदर हवा महल होगा। यानी कि आप इसका वेन्यू डायग्राम तार्किक वेन आरेख लगाते, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें ऊपर वाला घेरा है वो राजस्थान का हो गया, ये जयपुर का हो गया और ये हवा महल का हो गया। तो देख पाए होंगे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 5-10 सेकंड में भी लग सकते हैं। ज़्यादा कुछ सोचें तो आप इसे 1 मिनट तक भी जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि थोड़े से आसान वर्ड हों, वहाँ तो आपको 10-12 सेकंड ही लगनी है, बाकी आप थोड़ा सा ध्यान से देख कर ही लगाएं उसे। मैं आपको ये सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि आप 10 सेकंड में ही लगा दें, 15 में। ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकंड तक उसकी चीज़ों को देखें, समझें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात प्रणाली। देखिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली के 2 हिस्से होते हैं, रेलगाड़ी और बस। ये दोनों अलग अलग हैं, कुछ बस रेलगाड़ी ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग। ये रेलगाड़ी है, ये बस है और ये सार्वजनिक यातायात प्रणाली सिस्टम। तो उस सिस्टम के अंदर 2 अलग अलग हिस्से, तो आपका बी ऑप्शन दर्शा देते कि ये सार्वजनिक जो यातायात की प्रणाली है उसमें रेल और बस 2 अलग अलग साधन होते हैं। तो तीनों शब्दों को आप रिलेट कर पाए, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होता। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसे क्या है आपके लिए और कैसे उसे अच्छे तरीके से आप लगाते। आसान है ये भी। मोबाइल सभी जानते हैं, मोबाइल को, लैपटॉप को भी सभी जानते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं दोनों ही। तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का एक घेरा होगा, उसमें मोबाइल और जो आपका लैपटॉप है दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है चीज़ें ये। और ऐसे क्वेश्चंस की सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की करेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, उस पीडीएफ का भी आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही प्रैक्टिस लगा लें, क्योंकि हार्डली आपको 15-20 मिनट लगेंगी उसकी वापस से रिवाइज करने में। और जैसे ही आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं उसी के तुरंत ही उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो इन फ्यूचर के लिए स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है आपके दिमाग में, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो दिमाग आपका उसे बाहर उगलता है। तो चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। ये भी आईएमपी है, बहुत बार क्वेश्चंस परीक्षा में ये आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि ये मैं खुद 2-3 एग्जाम जब दिया तो मुझे ये मिला और तब से ही मैंने इसे नोट्स में डाला था। फर्नीचर, मेज और कुर्सी। फर्नीचर जो भी लकड़ी वकड़ी का सामान होता है वो फर्नीचर की कैटेगरी में आता है, तो ये एक फर्नीचर का दायरा हो गया। और मेज और कुर्सी 2 अलग अलग फर्नीचर के हिस्से होते हैं, तो मेज और कुर्सी कंप्लीटली फर्नीचर के अंदर आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे। ये मेज और ये चेयर दोनों अलग अलग आएंगे और ये फर्नीचर का दायरा बाहर वाला हो गया। तो आप सही उत्तर लगाते तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बेहद आसान था, लगा सकते हैं, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर। मेरे साथ अब आप लगाते चलें। प्रश्न जैसे ही आए आप अपने मन में अज्यूम करें, आप खुद सोचें, खुद एनालिसिस करें कि मुझे ये क्वेश्चन सही तरीके से लगाना आ रहा था कि नहीं आ रहा था। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ उत्तर शो करते हैं उसके बाद तो पता चल ही जाता है। चलिए तो लगा लीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा उत्तर इसमें बेटर वेन्यू डायग्राम्स होता। कैमरा, कैमरा आप जानते होंगे, फोटो वगैरह क्लिक करते हैं कैमरा। मेज और फर्नीचर, अभी देखा था कि फर्नीचर के अंदर तो मेज आएगा, बिल्कुल फर्नीचर के अंदर तो मेज आएगा, लेकिन जो कैमरा है वो अलग आएगा। कुर्सी होती तो इसके अंदर आ जाता, लेकिन
कैमरा है वो अलग आएगा, कैमरा होने की वजह से अलग आएगा। कई बार इसे कुर्सी नहीं पढ़ लें, जल्दबाजी में आप कैमरा मेज और फर्नीचर को भी कुर्सी पढ़ लेते हैं कैमरे को और उत्तर लगा देते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होता। कैमरा एक अलग कैटेगरी होता, फर्नीचर और मेज में नहीं आता, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती वो। तो कैमरा यहां पर आपका साइड में आता और दो डायग्राम बनते फर्नीचर और मेज के, वो आपस में एक दूसरे के अंदर आते, यानी कि मेज फर्नीचर के कंप्लीटली अंदर आती। चलिए 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। उस वेन आरेख का चयन करना है जो इन तीनों शब्दों का सर्वोत्तम संबंध दर्शाता हो। गैस, ठोस और हीलियम। गैस, ठोस और हीलियम। देखिए गैस और ठोस दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, ये दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, गैस और ठोस। गैस का दायरा अलग होगा और ठोस का कंप्लीटली अलग दायरा होगा। लेकिन उसने कहा है कि हीलियम, अब हीलियम गैस होती है तो गैस के अंदर आएगी हीलियम। हीलियम गैस होती है, अक्रिय गैसों में शामिल होती है हीलियम, तो हीलियम गैस के अंदर आएगी कंप्लीटली। तो यहां भी जो आपका राइट आंसर होता वो बी ऑप्शन होता। 9th नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जवाब आप अपना खुद ब खुद जांचते रहें अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन चित्र तितलियों, जानवरों और कीड़ों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तितलियां, कीड़े, जानवर। अब जानवर की एक कैटेगरी होती है, एनिमल्स की कैटेगरी होती है, कीड़े उसके अंदर आएंगे और तितलियां अलग से आएंगी। जो तितलियां कीट पतंगे होते हैं वो अलग से आएंगे। तो जानवर, जानवर के अंदर कीड़े और तितलियां आपको अलग दिखेंगी। ये चार, ये भी ध्यान रखें कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनके चित्र के हिसाब से भी तर्क सही होना चाहिए। तो यहाँ जो चार नीचे चित्र दिए गए हैं उस हिसाब से कौन सा उत्तर आना चाहिए था, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होता वो बी ऑप्शन होता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, देखते हैं कि वो आपके लिए क्या है और कैसे उसका सर्वोत्तम सर्किल डायग्राम आप अरेंज कर सकते हैं। ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन में है प्रकाश, ऊष्मा और सूर्य। प्रकाश, ऊष्मा और सूर्य। अब देखिए सूर्य, प्रकाश और ऊष्मा, इन तीनों को रिलेट करना है। तो जो आपका सूर्य है उसमें प्रकाश और ऊष्मा होते हैं, तो आप यहां से लगाते इन चारों के आधार पर कि एक सूर्य का घेरा होगा, यानी कि सी वाला घेरा होगा, उसके अंदर प्रकाश और ऊष्मा मौजूद हैं, वो दोनों अलग अलग होंगे, ए और बी। तो आपका डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता। सर्वोत्तम जो इसका संबंध होता वो डी ऑप्शन होता कि एक सूर्य का घेरा होता, उसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों अलग अलग होते। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। और यहां भी जो आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और क्वेश्चन कह रखा है बुध, शुक्र, वरुण इनको रिप्रेजेंट करता है, या फिर भारत, रांची, गोवा, या फिर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अफ्रीका, यूरोप और रूस। क्या है यहां से देखिए दो चीजें थोड़ी थोड़ी काटनी चाहिए और ये बीच में एक कॉमन दायरा होना चाहिए, कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखो बुध, शुक्र और वरुण, यदि तीनों को लेते तो ये तीनों अलग अलग होते, ये अलग अलग होते, ये नहीं आता। भारत, रांची और गोवा, भारत में भी रांची और गोवा दोनों अलग अलग जगह पे हैं, ये कुछ भी थोड़े थोड़े नहीं काट रहे। सी ऑप्शन पे गौर कीजिए, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा, इसे आप पंजाब मान लें, इसे हरियाणा, और ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कॉमन राजधानी है, कॉमन, दोनों के कॉमन पड़ती है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आप समझ गए होंगे सी ऑप्शन इसका बेटर रिजल्ट होता। सर्किल डायग्राम, चंडीगढ़ बीच में और पंजाब और हरियाणा के दोनों आपस में काटते हुए, दोनों में कॉमन, तो ये 12वें नंबर में सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। अफ्रीका, यूरोप और रूस ये तो वैसे ही अलग अलग होते दिख ही रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप अलग है, यूरोप अलग है, रूस
दिखता ही है आपको। तो यहाँ से 13वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है, सीपीओ 2018 में आपसे पूछा हुआ है। व्हेल मछलियां और मगरमच्छ। व्हेल मछली जानते होंगे आपको, ये मछलियों का दायरा, उसमें ये व्हेल हो गई, और मगरमच्छ अलग से आता, मगरमच्छ आपको अलग से दिखाना पड़ता। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। 13वें क्वेश्चन में मछलियों के अंतर्गत आएगी व्हेल, यानी मछलियों के सर्किल में कंप्लीटली व्हेल का सर्किल आएगा, और मगरमच्छ का जो चित्र है वो सर्किल अलग से आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वें की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 14वां और 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, दोनों एक साथ ही दिखा दिए हैं मैंने। 3 खेल हों, 3 देश हों, 3 अलग अलग कोई पेशे हों, डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार से, तो 3 अलग अलग चीजें, देश हों, चाहे से खेल हों, चाहे से अन्य कोई नाम हो, तो तीनों चीजें यदि अलग अलग हों तो उनके डायग्राम बिल्कुल अलग अलग ही आएंगे। तो हॉकी, क्रिकेट और टेनिस बिल्कुल अलग अलग आएंगे और अलग अलग ही इसे शो करें, तो ये वाला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता 14वें नंबर के क्वेश्चन में। 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिए, यहां पर ये ऐसे है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये आप जानते होंगे। 1 मीटर होता है सबसे बड़ी यूनिट इन तीनों में, उसमें होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर होती है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होती है, तो सबसे छोटी है मिलीमीटर, फिर उससे थोड़ी बड़ी है सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी है मीटर। यानी मीटर के अंदर क्या होती हैं, कंप्लीटली सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाता डी ऑप्शन हो जाता, मीटर, फिर उसके अंदर कंप्लीटली सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के अंदर कंप्लीटली मिलीमीटर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होता, और 14वें क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होता। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है और उसे आप कैसे बेटर तरीके से लगाते। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आरेख को दर्शाता है? 3 अलग अलग चीजों को दर्शाता है। ऑप्शन में कौन सी चीज है जो तीनों अलग अलग संबंध रखती हैं? पृथ्वी, शुक्र और बुध, बिल्कुल 3 अलग अलग ग्रह हैं। इसे आप पृथ्वी कह सकते हैं, ये शुक्र का दायरा हो गया, ये बुध हो गया, तीनों अलग अलग, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बी ऑप्शन ईमानदार, अध्यापक, प्राणी, तो प्राणी के अंदर अध्यापक और ईमानदार थोड़े थोड़े काटेंगे, ईमानदारी और अध्यापक तो काटेंगी, तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता था। इंजीनियर, महिला, देश, ये भी अलग अलग नहीं है। ज्ञान, सीखना, जिज्ञासा, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होता कि प्रश्न ने जो 3 सर्किल डायग्राम अलग अलग दिए हैं उन अलग अलग का संबंध होता कि पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये तीनों अलग अलग होते। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आरेख को दर्शाएगा? अब ध्यान से देखिए, जिला, राज्य, गांव, इसको यदि आप लगाते हैं तो राज्य होगा, फिर जिला होगा, फिर गांव होगा। सी का तो ये आता, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। सर्प, कौवा और कुत्ता, सर्प, कौवा और कुत्ता तीनों अलग अलग होंगे, तो ये भी नहीं आता। सर्प, कौवा और कुत्ता तीनों अलग अलग, यहाँ थोड़े थोड़े काट रहे हैं, कुछ चीजें आपस में काटनी भी चाहिए। तो इसका सही जवाब होता ए ऑप्शन। ध्यान से देखिए कैसे होता, कलाकार है, लेखक है और आदमी है। कुछ लेखक कलाकार हो सकते हैं, कुछ लेखक कलाकार हो सकते हैं, कुछ कलाकार लेखक हो सकते हैं, और कुछ आदमी कलाकार या लेखक हो सकते हैं, और बाकी महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से तीनों काटते हुए रिप्रेजेंट होते, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, यही सही जवाब होता इसका। और ये सिर्फ प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, इसे आप बाकी चीजें कोई सूत्रों से हैंडल नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को सोचते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दिमाग की चीजें, दिमाग में जो आपके छोटी छोटी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और आप चीजों को सोचने लग जाएंगे सही से। शाकाहारी, मांस खाने वाले और मछली खाने वाले, देखिए शाकाहारी का दायरा बिल्कुल अलग आएगा, शाकाहारी बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो यहाँ देखिए बिल्कुल अलग नहीं है, यहाँ भी बिल्कुल अलग नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आते।
शाकाहारी अलग आना चाहिए। तो मांसाहारी का एक हिस्सा शाकाहारी, लेकिन इन दोनों में देखिए मांस खाने वाले और मछली खाने वाले, कुछ कुछ मांस खाने वालों में कुछ हैं वो मछली खाने वाले हैं, मांस खाने वालों में कुछ लोग मछली खाने वाले हैं, तो कुछ के लिए थोड़ा थोड़ा काटना चाहिए। तो मांस खाने वालों में कुछ मछली खाने वाले हैं और जो शाकाहारी हैं वो कंप्लीटली अलग हो गया, शाकाहारी कंप्लीटली अलग हो गया। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता 18वें नंबर के क्वेश्चंस का। बहुत आसान था, कर सकते थे, कोई मुसीबत इसमें नहीं होने वाली। चलिए 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक, सरकारी कर्मी, ईमानदार। अब देखिए ईमानदारी एक ऐसा वर्ग है वो जो किसी के साथ भी लगाया जा सकता है। टीचर एक ईमानदार हो सकता है, डॉक्टर एक ईमानदार हो सकता है, मजदूर ईमानदार हो सकता है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो 100% प्योरिटी में नहीं पाई जा सकती। सभी टीचर ईमानदार नहीं हो सकते, सभी मजदूर ईमानदार नहीं हो सकते। तो शिक्षक और ईमानदारी को यदि रिप्रेजेंट करें तो शिक्षक से थोड़ा बहुत काटेगा ईमानदारी। कुछ शिक्षक ईमानदार हो सकते हैं, कुछ ईमानदार शिक्षक हो सकते हैं। शिक्षक और ईमानदारी यानी ये इलाका है वो शिक्षक और ईमानदार दोनों का है। कुछ केवल शिक्षक हैं और कुछ केवल ईमानदार हैं। अब कह रहा है सरकारी कर्मी। अब सरकारी कर्मी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ कुछ वो भी काटेगा। ईमानदार गवर्नमेंट और ईमानदारी भी काटेगा, शिक्षक और गवर्नमेंट कर्मी भी काटेगा। तो आपका जो राइट आंसर होता वो बी ऑप्शन यहां से आपका सही जवाब होता। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 था उसका सही जवाब बी ऑप्शन लगा देते। शिक्षक हैं, थोड़े से शिक्षक सरकारी कर्मी हो सकते हैं और थोड़े से शिक्षक ईमानदार भी हो सकते हैं और सरकारी कर्मी भी ईमानदार हो सकते हैं। तो तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी आपस में काटेंगी और सही जवाब आपका बी ऑप्शन यहां से होगा। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की और देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसे। एक डिनर पार्टी में मछली व मांस दोनों परोसे गए हैं। कुछ ने केवल मछली व कुछ ने केवल मांस खाया। कुछ शाकाहारी भी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया। ध्यान से देखिए ऐसा, शेष लोगों ने मांस व मछली दोनों खाए। कौन सा लॉजिक डायग्राम ऊपर दी गई विषय को सही बताता है? एक पार्टी है, ध्यान दें, ये पार्टी का समूह हो गया। इस पार्टी के अंदर कुछ मछली और मांस दोनों परोसे गए हैं। कुछ ने मछली खाई है, कुछ ने मांस खाया है। तो मांस और मछली वाले, कुछ मांस खाने वालों में कुछ मछली खाने वाले होंगे। तो मांस और मछली वाले दोनों आपस में काटेंगे, पहले भी लगा चुके हैं, थोड़ा सा काटेंगे। कुछ शाकाहारी हैं वो अलग से आएंगे, शाकाहारी इस पार्टी में अलग से दिखेंगे। मांस खाने वाले और मछली खाने वाले थोड़ा थोड़ा काटेंगे और एक पार्टी का ग्रुप होगा। तो इनका लॉजिक डायग्राम जो बनता वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर बनता। एक पार्टी का ग्रुप होगा, उस पार्टी के अंदर दो डायग्राम आपस में काट रहे होंगे, जो मांस खाने वाले और मछली खाने वालों में, यानी कुछ मांस खाने वाले मछली खाते हैं, ये वाला होता। और नीचे आपके एक शाकाहारी का अलग से सर्किल दिखता है। यानी शाकाहारी तो बिल्कुल कंप्लीटली कुछ भी नहीं काटेगा कि थोड़े से शाकाहारी मांसाहारी है, ऐसे नहीं होगा। रियलिटी में जो तर्क है उसे आप फॉलो करेंगे, जो वास्तविक में दुनिया में चलन में है। चलिए 21वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है? चलिए 21वां क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। बहुत आसान सी बात है। 21वां क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2018 वाली वैकेंसी में पूछा हुआ है। इससे आसान आपके पास कुछ हो नहीं सकता। भारत को आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं, कर्नाटक को जानते हैं। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दो अलग अलग राज्य हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर एक भारत का सर्किल होगा और उसमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दो अलग अलग राज्य होंगे। तो एक सर्किल भारत का कंप्लीटली, उसके अंदर दो सर्किल उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। 22वां क्वेश्चन बहुत आसान है। बतख को आप जानते हैं, पक्षी और मोर, यानी पक्षी की कैटेगरी में बतख और मोर दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां से भी बहुत आसान हो जाता। बी ऑप्शन राइट आंसर। एक पक्षी का समूह होता
उसमें बतख और मोर दोनों अलग अलग हो जाते, तो बतख और एक हो जाता मोर। तो आसान चीज थी, बता सकते थे। चलिए बढ़ते हैं 23वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर, नर्स और मनुष्य। डॉक्टर, नर्स और मनुष्य, मनुष्य के अंतर्गत डॉक्टर और नर्स आते हैं, तो ये मनुष्य का दायरा हो गया। और डॉक्टर और नर्स बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल थोड़े बहुत भी काटेंगे नहीं, क्योंकि कुछ डॉक्टर नर्स नहीं हो सकते, ना नर्स डॉक्टर हो सकती। तो आप यहां से कौन सा उत्तर चूज करते? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर। चलिए बढ़ते हैं 24वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो क्या है आपके लिए। आसान है, फटाक फटाक से प्रैक्टिस करते हैं आप। मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट जानते हैं, यूं कराटे ऐसे कुछ देखा होगा फिल्मों में, मूवी में। मार्शल आर्ट कुंग फू और कराटे, उसमें दो दाव होते हैं, उसकी दो कैटेगरी होती है। मार्शल आर्ट में ही कुंग फू सिखाया जाता है और कराटे सिखाए जाते हैं। तो मार्शल आर्ट के दो रूप हैं, कुंग फू और कराटे। तो मार्शल आर्ट का जो घेरा होगा उसमें कुंग फू और कराटे दोनों अलग अलग स्थानों पे आपको दिखेंगे। तो 24वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन ही हो जाता। चलिए 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है आपके लिए। ये थोड़ा सा सोचने वाला है। सेल्समैन जो बिक्री उक्री की जॉब करता है, बेचता है प्रोडक्ट्स को, सेल्समैन, कॉलेज स्नातक, कॉलेज में जो स्नातक कर चुका है, और हाई स्कूल का छात्र। देखिए हाई स्कूल के छात्र को आप अलग रखेंगे। छात्र को कभी भी आप ऐसे नहीं कर दें, नौकरी पेशा कर दें। कुछ होते होंगे लेकिन आप उसे नौकरी पे नहीं रखते, छात्र बिल्कुल अलग होगा। और सेल्समैन, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो सेल्समैन बन सकते हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट सेल्समैन हो सकते हैं। तो एक ऐसा चित्र आएगा जिसमें कॉलेज स्टूडेंट और जो सेल्समैन हैं वो वहां से काट रहे हों, और हाई स्कूल छात्र यानी स्कूल के छात्रों को हमेशा बिल्कुल अलग रखेंगे। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता आपका। चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षित, शिक्षित पढ़ा लिखा और शिक्षक पढ़ाने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पढ़ाने वाला है वो शिक्षक जो है कंप्लीटली शिक्षित तो है ही, ये शिक्षित और अंदर शिक्षक, शिक्षक कंप्लीटली अंदर शिक्षित के होगा। नौकरी पेशा, अब नौकरी पेशा है कि सभी को नौकरी मिले ये जरूरी नहीं है, तो ये कुछ कुछ काटेंगे इसको। कुछ शिक्षक नौकरी पेशा हो सकते हैं, कुछ शिक्षित भी नौकरी पेशा हो सकते हैं, बाकी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 का राइट आंसर होता वो आपका सी ऑप्शन होता। दिख ही गया होगा क्यों और कैसे होता। शिक्षित के अंदर शिक्षक आता, शिक्षक में से कुछ नौकरी पेशा होते या शिक्षित में से भी कुछ नौकरी पेशा होते, तो दोनों को काटता हुआ एक सर्किल डायग्राम और बनता। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। ये भी आसान है, सभी को जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यहां देखिए पुरुष और पिता, ध्यान दीजिए, पिता वही बनेगा जो पुरुष है, पिता वही बन सकता है जो पुरुष है। तो पिता और पुरुष को आप बिल्कुल आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पुरुष के अंदर कंप्लीटली पिता का दायरा आएगा। फिर है कि बच्चे, अब बच्चे कहाँ आए? अब बच्चे, कुछ बच्चे पुरुष हो सकते हैं और कुछ बच्चे लेकिन पिता नहीं हो सकते। ये ध्यान देना, बच्चे कभी भी पिता नहीं हो सकते, कभी उसको काट दो, यानी कि ये ऑप्शन नहीं आ सकता। ये थोड़े थोड़े काट रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बच्चे पुरुष ये नहीं आ सकते। तो यहां से बच्चे होंगे वो थोड़ा थोड़ा इस पुरुष को काटेगा, बच्चे काटेंगे। अब देखिए पिता को नहीं काटेगा, सिर्फ पुरुष को काटेगा। कुछ पुरुष बच्चे यानी कुछ बच्चे मेल हो सकते हैं और कुछ बच्चे फीमेल हो सकते हैं। तो ये काटता हुआ, थोड़ा सा काटता हुआ उसे शो करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर 27 में बनता। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि उसमें क्या संबंध है और कैसे आपको लगाना था। कुछ उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा समझदारी का। वैसी ही बातें हैं कि पुरुष और पिता को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ये कहूंगा कि पुरुष के अंदर कंप्लीटली पिता आएगा, पिता तो पुरुष के अंदर आएगा पूरी तरह से। अब देखो भाई हो सकता है वो पिता हो सकता है। अब ध्यान देना, बच्चे पिता नहीं हो सकते थे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन भाई होता है वो पिता हो सकता है। तो भाई को पिता, कुछ भाई होंगे वो पिता हो सकते हैं, कुछ
पिता हैं वो किसी के भाई हो सकते हैं, तो पिता और भाई थोड़े थोड़े से काटेंगे, और भाई भी पुरुष कैंडिडेट होता है और पिता भी पुरुष कैंडिडेट होता है, तो भाई और पिता दोनों पुरुष कैंडिडेट हैं, तो कंप्लीटली पुरुष के अंदर पिता और भाई आने वाले हैं। और आपका जो सही आंसर होने वाला था वो सी ऑप्शन यहां से चूज करना था। 28वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षक, लेखक और बच्चा। अब देखिए बच्चा लेखक ही और शिक्षक से बहुत दूर होगा, ऐसे नहीं है कि बच्चे खुद शिक्षक लेखक हो सकते हैं, बच्चा बिल्कुल अलग होगा, बच्चा बिल्कुल अलग होगा। तो इन ऑप्शनों में तो कहीं भी बच्चा अलग नहीं है, अलग होना जरूरी है, बच्चा अलग होना जरूरी है, इसमें भी अलग है उसमें भी अलग है। शिक्षक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक शिक्षक, सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, तो कुछ लेखक हैं वो शिक्षक हो सकते हैं, बच्चा अलग से ही आएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान लगाने की बातें थी। क्वेश्चन खैर इसमें मुश्किल चीजें कुछ नहीं है, बस दिए गए वर्डों को आप पहचानते हैं तो कर सकते हैं, संबंध को थोड़ा ध्यान से देख के लगाएं। सूर्य, चंद्रमा और तारे, तारे क्या होते हैं? तारे वो होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, और सूर्य एक प्रकार का तारा है, ये ध्यान दीजिए, सूर्य एक तारा है, तारे का सर्किल उसके अंदर क्या आएगा सूर्य, और चंद्रमा है वो इससे अलग है, चंद्रमा कोई तारा नहीं है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है, चंद्रमा है वो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान है और ग्रहों के चक्कर लगाता है, तो ये उपग्रह है। सूर्य एक तारा है, तारे के अंदर सूर्य होता और चंद्रमा आपको अलग से दिखता, वो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। चलिए बढ़ते हैं 31वें नंबर के क्वेश्चन में। सूर्य, बृहस्पति, सौर मंडल, सौर मंडल के अंदर सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अलग अलग हैं, तो ये सौर मंडल का घेरा और सूर्य और बृहस्पति ये अलग अलग हो जाते, सूर्य और बृहस्पति अलग अलग। यहां पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाता। 32वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा डायग्राम स्तनपाई, गाय तथा चमगादड़, स्तनपाई पैरों वाले और स्तन वाले, तो पैर और स्तन वाले गाय भी होती है और चमगादड़ भी होती है, तो गाय और चमगादड़ दोनों ही स्तनपाई हैं, तो स्तनपाई के घेरे में गाय और चमगादड़ आपके पास में आ जाती, बी ऑप्शन राइट आंसर होता। 32 का क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। विज्ञान जानते हैं, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान, तो विज्ञान की जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान दो शाखा होती हैं, और उनमें भी जो जीव विज्ञान, कुछ जीव विज्ञान है वो प्राणी विज्ञान के तहत भी आता है, तो एक विज्ञान का घेरा होता, विज्ञान के घेरे में प्राणी और जीव विज्ञान, प्राणी और जीव विज्ञान का कुछ हिस्सा मिक्स है, तो वो काटते हुए नजर आपको आएंगे, सी ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता। 33वें क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाता। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 34वां क्वेश्चन क्या है। 5-7 क्वेश्चन की फटाक फटाक से और प्रैक्टिस करते हैं, ग्रुप डी 2018 में आया। इंडोर गेम, इंडोर गेम होते हैं जो अंदर खेलते हैं, आप ताश वगैरह, कैरम वगैरह, चेस वगैरह जो खेलते हैं वो इंडोर गेम होते हैं, जो अंदर खेले जा सके, कमरे में खेले जा सकें, घर के अंदर बैठ के खेल सकें, उन्हें इंडोर कहते हैं। मैदान में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर कहते हैं। तो इंडोर गेम है चेस और कैरम, कैरम बोर्ड और चेस दोनों ही इंडोर गेम हैं, यानी कि एक इंडोर का सर्किल होगा गेम का, और उसमें चेस और कैरम है, दो अलग अलग गेम हैं, चेस अलग गेम है और कैरम अलग गेम है, तो जो इंडोर गेम की श्रेणी है उसमें दो अलग अलग गेम चेस और कैरम होंगे। चलिए बढ़ते हैं 35वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। संगीतकार, वाद्य वादक और वायलिन वादक, जो वाद्य बजाते हैं, किसी यंत्र को बजाते हैं, वो होते हैं संगीतकार के अंडर। तो एक संगीतकार होगा, ध्यान दीजिए, उसके अंदर वाद्य वादक होगा और वायलिन वादक, जो वायलिन बजाता है वो अंदर आ जाएगा, तो वायलिन वादक हो गया, ये वाद्य वादक हो गया और ये संगीतकार हो गया। यानी कि जो वायलिन बजाता है वो वाद्यकार हो गया, वाद्य बजाने वाद्य वादक हो गया, वाद्य को बजाने वाला हो गया, और वाद्य वादक होते हैं वो सभी संगीतकार के अंदर
होते हैं। तो यहां से आपके डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35। तो संगीतकार के अंदर आता आपके वाद्यवादक और वाद्यवादक के अंदर आता वायलिन वादक, वायलिन को बजाने वाला। चलिए 36वें क्वेश्चन को देखते हैं। आसान है। धातु, धातु जानते हैं लोहा है, वो एक धातु है, तो धातु के अंदर लोहा आ जाएगा। ये अंदर वाला तो लोहा हो गया, ये धातु हो गई। और क्लोरीन है, वो गैस है। क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है तो वो अलग से दिखेगी आपको। तो आपका जो राइट आंसर होता डी ऑप्शन होता। 36वें क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन आप लगाते, वो सही होता। चलिए, तो लोहा धातु है और क्लोरीन गैस है, तो धातु के अंदर लोहा आ जाता। धूम्रपान करने वाले स्मोकर्स, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले नॉन स्मोकर्स। स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स तो अलग अलग आने हैं। स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स तो अलग, धूम्रपान करने वाले सेपरेट अलग होंगे, नहीं करने वाले अलग होंगे। लेकिन वकील, बीच में देखिए उसने कहा है वकील। अब कुछ वकील धूम्रपान कर सकते हैं, कुछ वकील धूम्रपान नहीं करने वाले होंगे, तो वकील होगा वो इन दोनों को काटेगा। कुछ धूम्रपान, इधर वाले धूम्रपान, ये धूम्रपान करने वाले हैं और ये नहीं करने वाले हैं। तो आपका जो राइट आंसर होता वो बी ऑप्शन होता। बीच वाले को वकील मानते, बीच वाले सर्किल को। कुछ वकील स्मोकर हैं और कुछ वकील स्मोकर नहीं है, नॉन स्मोकर्स हैं। तो आप बी ऑप्शन इसका राइट आंसर चूज करते। आसान था, कर सकते थे। ऐसी चीजों में आप ऐसे नहीं कर सकते कि धूम्रपान करके छोड़ दिया तो फिर वो स्मोकर ही है। आप ऐसे नहीं है कि अब करता है नहीं करता है। चलिए, ये सर्किल है, आप ऊपर बना लीजिए, नीचे आया हुआ है ये सर्किल, यहां है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। औषधि, ध्यान दें, औषधि पुरुष और शल्य चिकित्सक, पुरुष और शल्य चिकित्सक, ध्यान दें, एक तो पुरुष है, एक शल्य चिकित्सक है और एक औषधि है। तो आप ये कह सकते हैं पुरुषों में से कुछ हैं वो शल्य चिकित्सक हैं। औषधि तो एक अलग चीज हो गई, औषधि तो बिल्कुल अलग हो गई। और पुरुष और शल्य चिकित्सक आपस में काटेंगे। सभी पुरुष शल्य चिकित्सक नहीं हैं और पुरुषों में कुछ पुरुष हैं वो शल्य चिकित्सक हैं, कुछ शल्य चिकित्सक हैं वो पुरुष हैं। तो शल्य चिकित्सक और पुरुष, यहाँ शल्य चिकित्सा होता, ये ध्यान रखें। यहाँ चिकित्सक है तो पुरुष से रिलेटेड है। यदि यहाँ चिकित्सा होता, चिकित्सा इससे रिलेटेड नहीं होती, चिकित्सा तो एक अलग वर्ग हो गया। चिकित्सक हो तो ही वो पुरुष है। तो यहाँ पे कुछ शल्य चिकित्सक हैं वो पुरुष होंगे और औषधि बिल्कुल अलग होगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पुरुष और शल्य चिकित्सक कुछ कुछ काटेंगे क्योंकि कुछ पुरुष शल्य चिकित्सक हो सकते हैं और कुछ शल्य चिकित्सक पुरुष हो सकते हैं। और जो औषधि है वो कंप्लीटली अलग आपके आएगी। चलिए, 2 क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आप प्रैक्टिस लगाइएगा पीडीएफ से। मेंढक, बिल्ली और कुत्ता, ये तो आसान है भाई, तीनों ही अलग अलग हैं, कोई भी किसी से नहीं टकराता है। तो यहाँ पे तीनों का वर्ग अलग अलग। सी ऑप्शन आपका मेंढक, बिल्ली और कुत्ते का सही जवाब होता। तो पीडीएफ से बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस लगाइएगा। काफी सारे प्रैक्टिस पेपर हैं, जब बाद में क्विज चालू हो जाएं या हो गई हो तो आप क्विज लगाते चलें। नगर, जिला और पंचायत, जिला होगा, जिले के अंदर नगर होगा, नगर में पंचायत होगी। तो आपका यहां से राइट आंसर कौन होता? बी ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर होता। तो ये थे आपके पास 40 IMP क्वेश्चंस जिनको आपने समझा और ये कोशिश करी कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को परीक्षा में लगाते हैं। इन प्रश्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट में लाएं इनको, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज लगाएं प्रीवियस पेपर की। जो भी आपके पास बुकें हैं, जो हम आपको कंटेंट देते हैं, उनसे प्रैक्टिस लगाएं। देखो, प्रैक्टिस ही इसमें बनाएगी और टीचर्स ऐसे टॉपिक्स में कुछ नहीं करेंगे। जहाँ समझाने की चीज़ें होती हैं वहाँ मैं आपको समझाता ही हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप 100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन मिले उन सब की लगाएं, शांति से बैठ के, एकांत में बैठ के, और खुशी खुशी लगाएं, दबाव में नहीं। और ऊर्जावान रहें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।